बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर मेरे पास 21 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। तो देखें, आज हमारे पास चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्क लेंथ के। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। हमारे पास u फंक्शन है इन टर्म ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास u इज इक्वल टू ई की पावर थीटा कोटेंजेंट बीटा ओवर स्क्वायर रूट 2। देखें u किसका फंक्शन है, थीटा का, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा। प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि x जो है वो फंक्शन है u और v का। तो आगे आपने लिखा था कि u फंक्शन ऑफ t, v फंक्शन ऑफ t, जिसको हमने ऐसे लिखा था कि x फंक्शन ऑफ, यहाँ उठा के यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें, u ऑफ t और v ऑफ t। यहाँ देखें हमारे पास जो x है, यहाँ पे जो हमारे पास जो फंक्शन है वो u और थीटा है। इसका मतलब कि u की जगह पे क्या आ गया, थीटा, और v की जगह पे हमारे पास यहाँ क्या आ गया, u, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन u और v की फॉर्म में था। अब फंक्शन हमारे पास थीटा और u। इसका मतलब है कि हमारे पास जो u है वो थीटा का काम कर रहा है, जो u है वो v का काम कर रहा है। अगर आपने आर्क लेंथ का फार्मूला निकाला हो, पीछे प्रूफ किया था dx ओवर dt, वो निकाला था हमने e du ओवर dt का स्क्वायर प्लस 2f du ओवर dt dv ओवर dt प्लस g dv ओवर dt का स्क्वायर। तो देखिए अब ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, dx ओवर dt। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो थीटे का है, तो क्या आएगा, dx ओवर d थीटा, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स, u भी फंक्शन ऑफ थीटा और थीटा भी फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब e हमारे पास अब जो u है, u थीटे का काम कर रहा है, जो v है वो u का काम कर रहा है। क्या करें, u की जगह पे थीटा क्या बन जाएगा, d थीटा ओवर। अब आप देखें आगे फंक्शन वो किसका है, थीटा और u का, d थीटा ओवर d का स्क्वायर प्लस 2f। देखें u की जगह पे क्या आ गया, थीटा, d थीटा, और देखें जो t है आपने लिखा था कि u फंक्शन ऑफ t, v फंक्शन ऑफ t। अब u भी फंक्शन थीटा का है, v भी फंक्शन किसका है, थीटा का, यानी t का काम क्या कर रहा है, t। तो जब आप इसको लिखोगे x इज इक्वल टू एक्स u, क्योंकि u फंक्शन ऑफ थीटा है और हमारे पास और जो थीटा है वो भी फंक्शन ऑफ थीटा है। तो dt प्लस 2f d थीटा ओवर d थीटा, क्योंकि u भी थीटे का काम कर रहा है और t भी थीटा के तौर पे, तो d थीटा d u ओवर d थीटा। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो v का काम क्या करेगा, u, तो ये आएगा g डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर। तो हम जब निकालेंगे ई हमारे पास था एक्स यू डॉट एक्स यू। अब हम यही ई बन जाएगा एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा। जो जी होगा वो आ जाएगा एक्स यू डॉट एक्स यू, क्योंकि वी अब किसका काम कर रहा है, यू का। और इस तरह जब एफ लेंगे एक्स यू डॉट एक्स थीटा, तो वो वैल्यू निकाल के हम इस आर्क लेंथ में रिप्लेस कर देंगे। तो देखें हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास है कि f इज इक्वल टू, गौर करें आप, हमारे पास u है e की पावर थीटा कोटेंजेंट बीटा ओवर स्क्वायर रूट 2, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा। इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब है u भी फंक्शन ऑफ थीटा है और थीटा भी फंक्शन ऑफ थीटा है। जैसे हमने लिखा था कि x इज इक्वल टू एक्स यू व v, मैंने लिखा था x इज इक्वल टू u फंक्शन ऑफ t और v फंक्शन ऑफ t। अब हमारे पास जो x है वो थीटा फंक्शन ऑफ थीटा हो गया और u फंक्शन ऑफ थीटा। देखिए यहाँ जो t है वो थीटे का काम कर रहा है, नोट कर लें आप, और जो u है वो भी किसका काम कर रहा है, थीटा का, और जो v है वो काम कर रहा है u का। देखें जो भी आप फार्मूला पहले आपने प्रूफ किया है वहाँ t की जगह भी थीटा पुट करेंगे, u की जगह भी थीटा, v की जगह पे u रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू u cos थीटा E1
प्लस यू साइन थीटा E2 प्लस यू E3। तो आप लें डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स थीटा क्या आएगा, कॉस का माइनस साइन माइनस यू साइन थीटा E1 साइन का कॉस यू कॉस थीटा E2 थीटा विद ये यू है तो ज़ीरो E3। अब लें विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यू का 1 कॉस थीटा E1 यू का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा E2 यू का डेरिवेटिव 1 तो E3। अब आप फाइंड करेंगे ई का मतलब एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा, जिसमें लिखता हूँ एक्स थीटा मैग्नीट्यूड का स्केयर, लो इसकी मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया यू स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा। तो यू स्केयर कॉमन ले लें, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, तो क्या आ गया यू स्केयर। तो ई हमारे पास आ गया यू स्केयर। अब हम फाइंड करेंगे जी का मतलब है कि एक्स यू डॉट एक्स यू, मैंने लिखना था वैसे एक्स वी डॉट एक्स वी, क्योंकि वी किसका काम कर रहा है यू का, तो यू मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो लो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा और ये 1 प्लस 1 का स्केयर 1, तो साइन स्केयर कॉस स्केयर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब हम निकालेंगे एफ का मतलब डी थीटा डॉट एक्स यू, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इनको मल्टीप्लाई करें यू कॉस थीटा साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई करें 0, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल तो एफ क्या आ गया 0। तो हमारे पास जो फार्मूला था आर्क लेंथ का डी एक्स ओवर डी टी था, चलिए मैं इसको ऊपर स्केल लिख लेता हूँ ई डी यू ओवर डी टी स्केयर प्लस 2f डी यू ओवर डी टी डी वी ओवर डी टी प्लस जी डी वी ओवर डी टी का स्केयर। तो देखें यहाँ टी किसका काम कर रहा है थीटे का, यू भी किसका काम कर रहा है थीटे का, तो ई यू की जगह पे भी थीटा टी की जगह पे भी थीटा देख लें, और प्लस 2f यू की जगह पे थीटा टी की जगह पे थीटा वी की जगह पे यू डी यू ओवर डी थीटा। देखिए टी की जगह पे थीटा पुट करें, यू टी की जगह पे थीटा रिप्लेस कर दें, यू की जगह पे थीटा और वी की जगह पे यू प्लस जी डी यू ओवर डी टी का स्केयर। ये वैल्यू उठा के पुट करें, ई की वैल्यू यू स्केयर सॉरी इसकी वैल्यू में हम निकाल लेते हैं, हमारे पास यहाँ से लें इसका डेरिवेटिव डी यू ओवर डी थीटा, थीटे का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया ये आ जाएगा पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट फिर पावर का थीटे का 1 तो क्या आ गया कोटेंजेंट बीटा ओवर स्क्वायर रूट 2, यहाँ पुट कर दें, यहाँ लिख इसका डेरिवेटिव लें थीटा इज इक्वल टू थीटा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट डी थीटा ओवर डी थीटा की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 2f की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया 0, जी की वैल्यू क्या आ गई 2, डी यू ओवर डी थीटा डेरिवेटिव मैंने लिया था ये आया था e की पावर थीटा कोटेंजेंट बीटा ओवर 2 और आया कोटेंजेंट बीटा ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास फर्दर देखें जो वैल्यूज़ आएंगी, देखिए मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, हमारे पास यू स्क्वायर कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा यू, तो जो हमारे पास जो वैल्यू थी e की पावर कोटेंजेंट बीटा थीटा कोटेंजेंट बीटा ओवर 2, तो ये किसके इक्वल थी u के। जब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो उसकी जगह पे मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी u स्क्वायर की, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ u कॉमन आ गया 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला होगा e वो हमने लिखा था डी एक्स ओवर डी टी मैग्नीट्यूड इंटू डी टी, तो अब आपको पता है कि आपके पास जो थीटा है वो टी के पे गया थीटा और डी थीटा ए टू बी, अभी मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, ये देखें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यू स्क्वायर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा उसकी पावर क्या है 1/2, आपको पता है कि ये स्क्वायर है जब वैल्यू थे तो क्या पास उसके जरा स्क्वायर रूट 1/2 डी थीटा, देखिए ये मैं सारी इसकी वैल्यू निकाली, यहाँ मैंने उठा के यहाँ पुट कर दी, उसकी पावर क्या है 1/2, तो देखें स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल,
तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं बेशक। 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर बीटा की पावर 1/2 ए टू बी, स्केयर से स्केयर कैंसल, यू डी थीटा। अब आप क्या करें, इसको आप डिफरेंशिएट करें। अब u की वैल्यू जो है आपको पता है, u बराबर था आपके पास e की पावर थीटा कोटेंजेंट बीटा ओवर 2। तो यहाँ u की वैल्यू उठा के ये पुट करें तो हमारे पास जो u की वैल्यू आ जाएगी, जो फाइनल पे हमारे पास है कि s इज इक्वल टू स्केयर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट बीटा इंटू 0 टू पाई, u की वैल्यू थी e की पावर थीटा कोटेंजेंट बीटा ओवर स्केयर रूट 2 डी थीटा। तो करें इसको इंटीग्रेट, स्केयर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर बीटा, हाँ अब आप देखिए आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो करें इसको इंटीग्रेट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट आ जाएगा, थीटा कोटेंजेंट बीटा ओवर स्केयर रूट, थीटा का डायरेक्ट 1 से क्या करेंगे डिवाइड, कोटेंजेंट बीटा ओवर स्केयर रूट 2। तो आप लिमिट 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर थीटा कोसिकेंट स्केयर बीटा। तो अपर लिमिट पुट करें थीटा के पाई e की पावर पाई कोटेंजेंट बीटा ओवर स्केयर रूट 2, इसको आप बाहर लिख लें, मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा ओवर कोटेंजेंट बीटा, लोअर लिमिट 0, तो e की पावर 0 तो आंसर क्या आ गया 1। इसको आप लिख सकते हैं जदर कैंसल, कोसिकेंट बीटा मल्टीप्लाई कॉस को कॉस ओवर साइन, साइन ऊपर चल गया 2 साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, e की पावर पाई कोटेंजेंट बीटा ओवर स्केयर रूट 2 माइनस 1। इसको आप लिखें कोसिकेंट को 1 ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई 2 इंटू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा इंटू ई की पावर पाई कोटेंजेंट बीटा ओवर स्केयर रूट 2 माइनस 1। तो कैंसल 2 ओवर कॉस पाई हमारे पास आ जाएगा e की पावर पाई कोटेंजेंट बीटा ओवर स्केयर रूट 2 माइनस 1। तो देखें यही हमारे पास आर्क लेंथ थी, आर्क लेंथ हमने फाइंड की, तो देख लें यही हमारे पास आंसर है। अब सेकंड है वो भी उसमें अब एंगल फाइंड करेंगे, तकरीबन टर्म वही है। तो देखें इसमें हमारे पास है u इज इक्वल e की पावर थीटा कोसाइन बीटा ओवर 2 और थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेम वही बात होगी जो हमने प्रीवियस में पढ़ी है। आगे बीटा इज कांस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन थीटा इज कांस्टेंट ऑन द कोन 9.2, यानी जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, एट द कांस्टेंट एंगल बीटा, कहना आप इन दोनों के दरमियान क्या फाइंड करें एंगल बीटा। तो देखें हमारे पास जो एंगल है कोटेंजेंट बीटा वो किसके दरमियान है, डी एक्स ओवर डी थीटा अपने पास जो आर्क लेंथ है और जो हमारे पास एक्स यू है। तो फार्मूला क्या है, एक्स थीटा डी थीटा एक्स यू मल्टीप्लाई ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा की मैग्नीट्यूड इनटू एक्स यू की मैग्नीट्यूड। आपने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल हो तो कॉस अल्फा यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड इनटू वी की मैग्नीट्यूड। जो मैंने एंगल फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी थीटा और एक्स यू के दरमियान है, तो इसका मतलब कॉस अल्फा या कॉस बीटा जो भी आप लिखना चाहें, डी एक्स ओवर डी थीटा डॉट एक्स यू ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा की मैग्नीट्यूड और एक्स यू की मैग्नीट्यूड। तो ये आप पहले भी प्रीवियस लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हैं कि डी एक्स ओवर डी थीटा की मैग्नीट्यूड, तो आपने लिखा था ई डी थीटा ओवर डी थीटा का स्केयर प्लस 2f डी यू यानी डी थीटा ओवर डी थीटा डी यू ओवर डी थीटा प्लस जी डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर। सारी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे। जब आप लोगे एक्स यू की मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है कि एक्स यू डॉट एक्स यू का स्केयर रूट, ये दोनों वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप देख लें, आपने पढ़ा था कि जो डी एक्स ओवर डी थीटा है ये क्या था, टोटल डिफरेंशियल। अगर आप देखें तो इसमें हमने लिखा था टोटल डिफरेंशियल डी एक्स ओवर डी टी में मैंने लिखा था एक्स यू डी यू ओवर डी टी प्लस एक्स वी डी वी ओवर डी टी। आपने जो एक्सरसाइज 9.2 थी उसमें आपने पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू थीटा और टी इज इक्वल टू थीटा यानी यू इज इक्वल टू थीटा और वी इज इक्वल टू यू। तो हमारे पास अब आ जाएगा एक्स थीटा डी थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस
एक्स यू और डी यू ओवर डी थीटा। तो जब आप इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगी, इसके, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देख लें, अब हमारे पास फार्म जो बना था डी एक्स ओवर डी थीटा डॉट एक्स यू, ये था कॉस बीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा की मैग्नीट्यूड एक्स यू की मैग्नीट्यूड। तो देखें अभी आपने डी एक्स ओवर डी थीटा निकाला, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे यू के साथ। तो डी एक्स ओवर डी थीटा निकाला था आपने एक्स थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस एक्स यू और डी यू ओवर डी थीटा डॉट प्रोडक्ट एक्स यू। देखें एक्स यू डॉट एक्स थीटा यानी एक्स थीटा डॉट एक्स यू किसके बराबर था, एफ के, और एक्स यू डॉट एक्स यू बराबर था जी के, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो ई है वो बराबर है एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा, क्योंकि एक्स फंक्शन था यू और वी का, अब एक्स फंक्शन है थीटा और यू का, यू की जगह पे थीटा, वी की जगह पे अब यू है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स यू डॉट एक्स थीटा एफ डी थीटा ओवर डी थीटा एक्स यू डॉट एक्स यू जी डी यू ओवर डी थीटा। मेरा काम है कि मैं एफ़ की वैल्यू निकालूँ और जी की वैल्यू निकालें। तो देखें ये वही प्रीवियस आपके पास एग्जांपल थी, जो क्वेश्चन था 9.2 उसी का पार्ट है। तो अगर आपको याद हो तो अभी मैंने प्रीवियस में क्वेश्चन में मैंने ई की वैल्यू निकाली थी यू स्केयर और एफ़ की वैल्यू निकाली थी 0 और जी की वैल्यू मैंने निकाली थी 2। अब आप देखें यहाँ एफ़ की वैल्यू 0 जो फैक्टर ख़त्म, जी की वैल्यू 2, तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा डॉट एक्स यू, देखें ये एफ़ 0 हो गया जो ख़त्म, जी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 2 और डी यू ओवर डी थीटा। अगर आपको याद हो तो यू बराबर था ई की पावर थीटा को टेंजेंट बीटा ओवर स्क्वायर रूट 2 और थीटा बराबर है थीटा। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी यू ओवर डी थीटा का, तो ई की पावर थीटा को टेंजेंट बीटा ओवर स्क्वायर रूट एज इट, फिर एंगल का डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव थीटा का 1, तो क्या आ गया को टेंजेंट बीटा ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पुट कर दें, हमारे पास ये आ गया डेरिवेटिव। इसको आप देखें, इसको ये देखें किसके बराबर है यू के, तो इसी में क्या पुट था यू और कोटेंजेंट बीटा ओवर स्क्वायर रूट 2 चेक कर। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, डी एक्स ओवर डी थीटा की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जो मैंने बताया था कि वही है जो आपने पीछे निकाली आर्क लेंथ, लेकिन क्योंकि अब जो आपके पास u है वो थीटा का काम कर रहा है, जो t है वो भी थीटा का काम, जो आपके पास v है वो u का काम कर रहा है। आपके पास जो एक्चुअल फार्मूला था, आपके पास एक्चुअल फार्मूला ये था, एक्चुअल फार्मूला आपके पास आर्क लेंथ का था डी एक्स ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड, वो था ई डी यू ओवर डी टी का स्केयर प्लस 2f डी यू डी टी डी वी डी टी प्लस जी डी वी ओवर डी टी का स्केयर। अब हमारे पास जो u है वो थीटा के बराबर है, t भी यहाँ थीटा के बराबर दिया गया है, और v है वो u के इक्वल। चेंज करें फार्मूले को, डी एक्स ओवर डी थीटा, टी की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया थीटा, ई यू की जगह पे थीटा डी और टी की जगह पे भी थीटा। सिंपल बात है, यहाँ u है वहाँ थीटा पड़ो, यहाँ t है वहाँ भी थीटा, यहाँ v है वहाँ u। चेंज करें फार्मूला, 2f u की जगह पे थीटा डी और t की जगह पे भी थीटा डी थीटा डी वी यानी डी यू ओवर डी थीटा, जी v की जगह पे u डी यू और t की जगह पे थीटा डी थीटा का स्क्वायर। तो जो सारी वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर देंगे तो e की वैल्यू आपके पास जो आई थी वो u स्क्वायर था, और अब आप देखें थीटा इज इक्वल टू थीटा था, जब डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा ओवर डी थीटा तो क्या आ जाएगा 1, और f की वैल्यू आपके पास क्या आई 0, g की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 2, और डी यू ओवर डी थीटा जो आपने वैल्यू फाइंड की u को टेंजेंट बीटा ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर को टेंजेंट स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, u स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा डी एक्स ओवर डी थीटा की मैग्नीट्यूड। तो देख लें
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब हमने फाइंड की देखो डी यू ओवर डी थीटा ओवर डी, जी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 0 और ई की वैल्यू यू स्केयर। जब यहाँ पुट की तो हमारे पास देखिए वही वैल्यू है। जब आप इसका जज़र लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, u बाहर आ जाएगा, u इन टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर बीटा की पावर 1/2। तो एंगल का फार्मूला आपके पास था कि कॉज अल्फ़ा डी एक्स ओवर डी थीटा डॉट एक्स यू ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा की मैग्नीट्यूड इन टू एक्स यू की मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी स्केयर रूट 2 यू कोटेंजेंट बीटा। इसी की अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाली है। क्या है हमारे पास, ये देखें यू स्केयर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर बीटा, और आपके पास एक्स यू का मतलब था कि एक्स यू डॉट एक्स यू की पावर 1/2। तो जो किसके बराबर था, जी की पावर 1/2। तो जी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2। तो क्या आ जाएगा स्केयर रूट 2। पुट कर यहाँ पे स्केयर रूट 2 कैंसल। तो आपके पास कॉज अल्फ़ा कोटेंजेंट होता है कॉज बीटा ओवर साइन बीटा। इसको लिखेंगे आप जज ख़त्म करेंगे तो कोसिकेंट स्केयर बीटा 1 प्लस कॉस स्केयर कोसिकेंट स्केयर से जजर कैंसल। तो कोटेंजेंट बीटा ओवर साइन बीटा, इसका रेसिप्रोकल साइन बीटा। तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसल। तो क्या आ गया कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज बीटा। तो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज बीटा, कॉज से कॉज कैंसिल करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। यही हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।